Hello everyone, I welcome you all on your own channel Geo with Madhur. And guys, today we are going to start the class 10 geography chapter number 3 water resources. It's part number 2 and today we are going to talk about the rainwater harvesting in India. I'll take you to the tour of the different part of the country and we will try to find out that how the rainwater harvesting is done in different part of our nation. Okay, to start with, let me just tell you first of all what is the meaning of rainwater harvesting. Guys, in normal situation, when the rainwater is collected at one place for the future use, because right now you are getting enough water to consume, and in the coming time when you will have the shortage of the water, so you save the water for that time, you save that rainwater for that time, is called the rainwater harvesting. हमारी कंट्री में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से होती है. ओके, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर अब बात करेंगे. अब जैसे धीरे धीरे डैम्स के खिलाफ आवाज उठने लगी तो क्लास वाटर तो मैनेज करना है, वाटर तो कंजर्व करना है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ने एक अच्छा रास्ता दिखाया. इकोनॉमिकली, सोशली, इन्वायरमेंटली, इन ऑल द वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ बेटर वे इन टर्म्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर. एंड ये बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक हो सकता है और इसे घर पे से लेकर और पूरी सिटी तक के लिए भी किया जा सकता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो हिस्ट्री है इंडिया में बहुत पुरानी रही है. हम बहुत पहले के टाइम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते आ रहे हैं. माना जाता है कि हमारी कंट्री में जो लोकल लोग हुआ करते, जो लोग थे पुराने, उनको बहुत डीप नॉलेज थी अपने एरिया के इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में और वाटर कंडीशंस के बारे में, और वो अपने एरिया की वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से जगह जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया करते थे. जैसे कि मैं बात करूं हिल्स में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय में एक बहुत अच्छा मेथड यूज़ होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, दैट इज़ कॉल्ड गुल्स और कुल्स. इसमें बेसिकली रेन वाटर के लिए डाइवर्शन चैनल बनाए जाते हैं और पानी को एक जगह ले जाकर इकट्ठा कर लिया जाता है. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द राजस्थान, देन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी कॉमन इन राजस्थान. राजस्थान में छत पर बरसने वाले पानी को सेव करके रखा जाता था. दूसरी तरफ इन एरिड एंड द सेमी एरिड एरियाज, जहाँ पे बारिश कम होती है, पानी कम होता है थोड़ा सा, उन एरियाज में जोहार्ड्स बनाए जाते थे. बीकानेर, जैसलमेर में खेत जो होता था, खेत में हल्की सी जमीन को नीचा कर देते थे, तो जो थोड़ी बहुत भी बारिश आती थी वो उस जमीन में इकट्ठा हो जाता था पानी, और बाद में इरीगेशन के लिए उस पानी को यूज़ किया जाता था. तो इस तरीके से देर आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ कंजर्विंग द रेन वाटर इन इंडिया. इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आज बात करने वाले हैं. एक बार ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको एक कुल नज़र आ रहा है. ओके, ये एक छोटा सा डैम है जो चारों तरफ से जितनी भी बारिश होती है इस एरिया में, वहाँ के पानी को लाकर इस डैम के अंदर इकट्ठा कर देता है. ये हिमाचल के स्पीति वैली में एक जगह है काजा विलेज. तो ये काजा की फोटो है और वहाँ पर ये पानी को कैसे इकट्ठा करके लाकर रखा गया है उसके बारे में दिखाया गया है. ये ट्रेडिशनल मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वेस्टर्न हिमालयाज में. ओके, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको, कुल्स और गुल्स जो होते हैं, जो ड्रेन्स होते हैं, वो पानी को यहाँ तक लेकर आते हैं. जैसे बात करें इन द सेमी एरिड एंड द एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, स्पेशली द बीकानेर, जैसलमेर, पलौड़ी रीजन, वहाँ पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कॉमन रही है. ऑलमोस्ट हर घर के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जाता है, जिसे वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टाका. ओके, एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जाता है और जो घर की स्लोपिंग रूफ्स होती हैं उनको उनके पानी को थ्रू द पाइप्स उन टैंक्स में डाला जाता है. कभी कभी ये टैंक्स जो होते हैं ये बड़े बड़े रूम के साइज़ के होते हैं. कुछ टैंक्स तो 6 मीटर गहरे, 4 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े तक मिले, यानी एक पूरे रूम के बराबर के साइज़ के ये टैंक होते हैं. जनरली घरों के अंदर जो कोर्ट यार्ड होता है उसके अंदर ये टैंक होते हैं, कभी कभी अंडरग्राउंड भी होते हैं. ओके, और कभी कभी इन टैंक्स को ऐसे बनाया जाता है कि घर के बाकी जो कमरे होते हैं उनकी दीवारें इन टैंक से कनेक्टेड होती हैं ताकि घर के अंदर ठंडक बनी रहे. तो बेसिकली ये काम कैसे करते हैं, छत पे जो भी बारिश का पानी आता है, पहली बार में तो उस पानी से छत साफ हो जाती है, पाइप पास साफ हो जाते हैं और टैंक भी साफ. फिर उसके बाद उस पानी को निकाल देते हैं. लेकिन उसके बाद जब जो दूसरी बारिश आती है एंड द सेकेंड रेनफॉल कीप ऑन कमिंग, उस पानी को ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं और उस पानी को कलेक्ट कर अगली रेनफॉल तक के लिए संभाल कर रखते हैं. उस टाइम पर जब पानी की बहुत कमी होती है, ये एक बहुत ही रिलायबल सोर्स होता है पानी का, और ऑलमोस्ट हर घर के अंदर ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होता था. ओके, और ये पानी को पीने के लिए यूज़ करते थे. कई लोग तो ऐसे हैं जिनको आज भी वहाँ पर पीने का पानी टंकी वाला पसंद नहीं आता. हालांकि अब टंकी वहाँ पहुँच गई हैं तो टंकी का पानी पीने का मन नहीं करता, जबकि वो इस टाँके का पानी पीते हैं और इसको वो बोलते हैं वहाँ पर लोकल लोग लैंग्वेज में पालर पानी. ओके, इसका नाम है लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर पालर पानी. तो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग एरिड और सेमी एरिड एरियाज में होती थी. बट अनफॉर्चुनेटली अब पिछले कुछ टाइम से, जब से वहाँ पर गवर्नमेंट टैप पहुँच गई है और इंदिरा गांधी कैनाल वहाँ पहुँच गई, पानी की कमी उतनी रही नहीं. ओके, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पर पहले से कम हो गई है और लोगों ने अपने घरों में से रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स को हटाना भी स्टार्ट कर दिया.
हालांकि कुछ घर अभी भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने जब से वहाँ पर कैनाल आई है और पेरिनियल कैनाल्स पहुँच गए हैं, तब से इनको यूज़ करना बंद कर दिया। अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक एग्जांपल आता है गाइस, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर देयर इज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड गेंडाथूर। अब इस गांव के जो लगभग 200 घर हैं, वहाँ पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है और हर घर वहाँ पे पानी बचाता है। ओके, इस गांव में एक साल में लगभग 1000 मिलीमीटर बारिश होती है एंड आउट ऑफ दैट 1000 मिलीमीटर रेनफॉल 80% ऑफ दिस वाटर इज कलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द गेंडाथूर विलेज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं एंड इन दिस विलेज एवरी हाउस कैन कलेक्ट अप टू 50,000 लीटर ऑफ वाटर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो गांव के 20 घर ही 1 लाख लीटर से ज्यादा पानी वहां पर सेव करते हैं एंड दिस विलेज हैव बिकम द आइडियल फॉर मेनी विलेजेस इन दैट एरिया। अब इसी का देखो, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है तो मैं आपको लेके चलता हूँ अब एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय में। मेघालय की 2 जगह की बात करेंगे, एक है चेरापूंजी और एक है शिलोंग। दोनों ऑलमोस्ट एक ही पहाड़ की एक साइड और दूसरे साइड पर मान लीजिए, मतलब एक माउंटेन रेंजेस हैं, तो जस्ट 50 से 60 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक तरफ है चेरापूंजी और एक तरफ है शिलोंग। तो जो चेरापूंजी है दैट एरिया इज नोन फॉर द हेवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। नाउ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी कॉमन इन द सिटी ऑफ शिलोंग इन मेघालय। एक तरफ हम चेरापूंजी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वो सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर दूर है गाइस। ओके, दूसरी तरफ जो शिलोंग है वहाँ पर पानी की इतनी एक्यूट शॉर्टेज है कि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल डिफरेंस, क्योंकि एक माउंटेन रेंजेस की इस तरफ है और एक माउंटेन रेंजेस के दूसरी तरफ है। और सिटी के हर घर की लगभग 15 से 20% जो वाटर यूजेस है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से होती है। ओके, अब दूसरी तरफ अगर मैं इधर ही बात करूँ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया which made the rainwater harvesting compulsory for all the home and there are legal provisions to punish those people who are the offenders who do not make the rooftop rainwater harvesting system। अभी पिक्चर ही आप देखिए, इसमें बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में दिखाया गया है। असम की कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स के अंदर, मेघालय में जैसे ये बैम्बू बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर बैम्बू के थ्रू वाटर इरिगेशन होती है। छोटे मोटे झरनों के पानी को बैम्बू के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। ओके, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जैसे कि रोड के ऊपर ये ब्रिज आपको दिख रहा है और ये कई दूर तक कई किलोमीटर तक पानी को इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, so guys, these are some methods which are related to the rooftop rainwater harvesting and which are practiced in India। and हमारी कंट्री में guys rooftop rainwater harvesting एक बहुत ही स्पेशल जगह रखती है क्योंकि ये बहुत इजी है और अगर पॉसिबल हो सके तो अर्बन एरियाज में भी आजकल जगह जगह पर जो सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले बहुत सारे वेल्स खुदवाए थे, पानी निकालने के लिए नहीं, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, कि दिल्ली में जितनी भी बारिश हो उसका पानी उन वेल्स के अंदर चला जाए। हालांकि अब क्या हुआ उनका मुझे नहीं पता, बट ऐसा है। ओके, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग गाइस बहुत ज़रूरी है और ये हम खुद घर पर भी कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई काम नहीं है, थोड़ा सा खर्चा होता है। अगर नेचर के बारे में हम सोचें और अपने ही बारे में अगर हम सोचें, नेचर के भी नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। छत के सारे पानी को हम नाली में ना जाने दें और बदले में एक गड्ढा करके घर के आगे उसके अंदर वो पाइप डाल दें, तो छत का सारा पानी आता है तो वो पानी उस गड्ढे में चला जाएगा और वो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा। तो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो सकती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ कितने सारे एग्जांपल्स देखे जहाँ पर कुछ मजबूरी में और कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू लोग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो हियर कम्स टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक गाइज, और ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। आप देख रहे थे जियो विद मधुर एंड गाइज, अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो पूरा देखा है, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया है, और अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कर सकते हैं। आप देख रहे थे जियो विद मधुर। बाय बाय, एंजॉय।